अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज अपनी मीटिंग का आगाज करते हैं, अपनी ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ भी है, आपसे मशवरा भी करना है। तो साथ साथ जो है वो सबसे पहले मुझे आपने रिएक्ट देना है। कमेंट सेशन में आ जाएं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक रात को सेशन स्टार्ट किया जाए जो कि क्लाइंट डीलिंग के ऊपर हो। इसके दो फायदे होंगे। एक तो सर, आप लोग अपने क्लाइंट्स को उस सेशन के अंदर ला सकते हो। वो सेशन बड़ी मेहनत से डिजाइन करूंगा, और इंशाल्लाह दावा तो नहीं करता, ये अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह का करम होता है। उस सेशन में अगर आपका क्लाइंट आता है तो बहुत फेवरेबल जो है वो रिजल्ट मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे अगर आप उस सेशन में अपने क्लाइंट को लेके आते हो। और दो फायदे होंगे। एक तो आपका क्लाइंट डील हो जाएगा, ठीक है, आपके क्लाइंट को बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा ये है कि आप उससे क्लाइंट डीलिंग सीख सीख सकते हो। ठीक है, आपको क्लाइंट डीलिंग सीखना आ जाएगा, क्लाइंट को डील कैसे करना है, ये जो है वो सारी चीजें आपको आ जाएंगी। अगर आप जो है वो चलते हैं हमारे साथ, तो इंशाल्लाह डेली रात 8 बजे जो है वो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्लाइंट डीलिंग के ऊपर डेली बात हुआ करेगी कि क्लाइंट को फर्स्ट इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, हम अपने क्लाइंट को जो है वो इस सिस्टम में कैसे ला सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात होगी। वहां आप खुद भी आके सीख सकते हैं। दो बेसिक पर्पस हैं, जो नए लोग ज्वाइन होते हैं वो खुद आके सीखें और अपने क्लाइंट्स को लेके आए, ताकि वो भी बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएं। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह जी, जजाकल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ये सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज रात आपको लिंक आ जाएगा। तो चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल क्यों हो जाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आज जो है वो बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले, अगर इस मीटिंग के अंदर कुछ नए लोग हैं, तो 2 से 3 मिनट में मैं बिजनेस का तारुफ करवाना चाहूंगा कि भाईजान हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर काम करते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड है और पूरी दुनिया में चल रहा है। 200 प्लस कंट्रीज के अंदर चलने वाला बिजनेस है। सर, आप जानना चाहेंगे कि यहाँ काम क्या है? सर, हमने डॉलर्स को सेल करना है, डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है और पैसे कमाने हैं। है। मजे की बात आपको बताऊं कि दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर अगर आप काम करते हो, जितनी सेल आप करते हो सर, उतनी आपको इनकम उसी टाइम मिल जाती है। दुनिया के किसी बिजनेस के अंदर टोटल सेल आपकी टोटल इनकम नहीं होती। आपको मिसाल ऐसे देता हूं, क्योंकि आप नए हैं इस जो है वो मीटिंग में, तो आपको ऐसे समझाना चाहूंगा कि सर, आप एक ऐसी शॉप के ऊपर काम करते हैं जो कि बाइक सेल करते हैं। तो सर, अगर आप एक मोटरसाइकिल सेल करवा देते हैं जो कि आमतौर पर पौने 2 लाख रुपए की है, तो सर आपकी इनकम पौने 2 लाख रुपए नहीं होगी, आपको तो 2,000 या 3,000 कमीशन मिलेगी, और महीने के बाद 20-25 हजार सैलरी। ऐसा ही है। जबकि मेरे बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जितनी सेल करो उतना प्रॉफिट उसी टाइम विद इन अ सेकेंड जो है वो आप विड्रा कर सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। सर, यहाँ पे मुकम्मल काम आपको सिखाया जाएगा। ये डॉलर किन को सेल करने हैं, लोगों को कहाँ पे करने हैं, इंटरनेट के ऊपर करने हैं, कैसे करने हैं, इसका तरीका बकायदा आपको सिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। और इस काम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कोई ऑनर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि बिजनेस बंद ना हो जाए, बिजनेस भाग ना जाए। तो सर, यहां पे मैं क्लियरली बता दूं, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आजाद बिजनेस है, और इसका कोई ऑनर नहीं है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। दुनिया में कोई भी शख्स इसको ज्वाइन कर सकता है, इसको स्टार्ट कर सकता है और पैसे कमा सकता है। वो सुबह को काम करे, रात को काम करे, शाम को काम करे, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अब अगर आप फर्दर डिटेल लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह जिसने भी आपको मीटिंग में भेजा है उससे जो है वो आप राब्ता करें और आपको मुकम्मल डिटेल देगा। चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ, जो कि आज का टॉपिक है। और मैं अपना तारुफ करवाता चलूं सर, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट हूं, टीम सुपीरियर लीडर सर हाफिज काशिफ जो है वो आपसे मुखातिब है। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वो ये है, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। जबकि दुनिया का जो अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स, इससे पूछा ना कि सर, अगर आपकी दौलत आपसे छिन जाए, किसी वजह से अगर जाया हो जाए, तो सर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो है वो आपको कितना अरसा लगेगा इतना पैसा कमाने के लिए, और आप किस फील्ड में जाएंगे। तो ये क्वेश्चन गूगल पे मौजूद है। बिल गेट्स ने कहा कि अगर मुझसे सारी दौलत कोई छीन ले, जाया हो जाए, किसी वजह से खत्म हो जाए, तो फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाऊंगा और मैं 2 साल में दोबारा फिर इसी मुकाम को हासिल कर लूंगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा बिजनेस है और इसमें पैसा भी बहुत है, इज्जत भी बहुत है, दौलत भी बहुत है, शोहरत भी बहुत है।
लेकिन फिर भी लोग, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि लोग यहाँ पे फेल क्यों हो जाते हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो जो है वो मिस्टेक हमारी होती है वो ये है, सुजेशन विद फेल पीपल। नाकाम लोगों के साथ जाके मशवरा करते हैं, हम नाकाम लोगों की सुनते हैं, इस वजह से हम फेल हो जाते हैं। सुजेशन मतलब प्रपोजल, सबमिशन, रिकमेंडेशन, एडवाइस, हिंट, टिप्स, आइडिया, इंटीमेशन, कि हम जिन लोगों से सुजेशन ले रहे होते हैं ना, या फोर्स एज में आने के बाद जिन लोगों की बातों को सुन रहे होते हैं जनाब, वो खुद कामयाब नहीं होते, वो काम के एक्सपर्ट नहीं होते। जब आप एक कामयाब शख्स से मशवरा करते हो ना, तो आपको अपनी कामयाबी के किस्से सुनाएगा, वो आपको बताएगा कि उसने स्टार्ट कैसे किया और ये सब कुछ कैसे हासिल किया, जिसका ख्वाब उसने देखा था और उसको कैसे पाया। दौलत, शोहरत, इज्जत, मुकाम, मर्तबा, मनसब, ये सब कुछ जो है वो उसने कैसे हासिल किया, वो आपको बताएगा कि किस तरह जीरो से स्टार्ट किया। उसके अपनों ने उसके ऊपर तनकीद की, मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, मगर आज वो लाखों करोड़ों कमा चुका है। पता है क्यों? क्योंकि वो फोर्सेज और बिजनेस में आने का मकसद नहीं भूला। अफसोस की बात यह है कि जब कोई क्लाइंट आता है ना डिटेल लेने, डिटेल का मैसेज तो वो कर देता है, वो आपको कहता है कि मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो है वो तवज्जो ही नहीं देता, वो टाइम ही नहीं देता, वो मीटिंग के अंदर आता ही नहीं, वो आपको रिप्लाई करता ही नहीं। तो मुझे ये बताइए, एक शख्स जो व्हाट्सएप का पैकेज लगा के या इंटरनेट का पैकेज लगा के फेसबुक के ऊपर बैठा हुआ है, टिकटॉक के ऊपर बैठा हुआ है और आके सिर्फ मैसेज कर देना डिटेल, तो क्या सर मुझे ये बताइए, आपके घर डॉलर आएंगे, आपके घर डॉलर आगे बेल बजाएंगे, हमें पकड़ लो? सर नहीं, ऐसा नहीं होगा। सर उसके लिए आपको बकायदा तवज्जो देना होगी, टाइम देना होगा और बिजनेस को सीखना होगा, बिजनेस माइंड के साथ आना होगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जब आप बिजनेस डील करते हो तो क्या आप नेगेटिव होते हो? जब आप दो लोगों के दरमियान बिजनेस डील हो रही होती है तो वहां पे नेगेटिव कभी, मिसाल के तौर पे आपने प्लॉट खरीदा हो, तो जब आप पेमेंट करते हो तो क्या आप ये सोच रहे होते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, मुझे गलत रजिस्ट्री दे दी जाएगी, या आप ये सोच रहे होते हो कि जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं वो आके कब्जा कर लेगा? अगर आप ये सोच रहे होते हो तो सर आप कभी भी प्रॉपर्टी का काम कर ही नहीं सकते, आप प्रॉपर्टी बाय ही नहीं करेंगे। जब दो लोगों का रिश्ता हो रहा होता है तो क्या नेगेटिव बातें सोची जाती हैं? क्या लड़के वाले जो है वो लड़की वालों को ये कहते हैं रिश्ता तय करते वक्त, अगर मेरे बेटे ने आपकी बेटी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया तो फिर क्या होगा? भाई नहीं, नेगेटिव बातें नहीं होती। कोई भी बिजनेस डील आप करो, कोई भी रिश्ता तय करो, किसी भी मामले के अंदर जब आप जाते हो तो आप नेगेटिव नहीं होते। तो मैं पाकिस्तानियों से सवाल करता हूं, मैं अपने लोगों से पूछता हूं, अपने दोस्तों से पूछता हूं, मेरे भाइयों, बिजनेस के अंदर आने के बाद नेगेटिव क्यों हो जाते हो? बिजनेस के अंदर आने के बाद अपनी सोच को बड़ा क्यों नहीं रखते, पॉजिटिव क्यों नहीं रखते, कि अल्लाह उसके अंदर बरकत डाले, अल्लाह आपको रास्ता दिखाए, अल्लाह आपकी मदद करे और आप जो है वो एक बेहतरीन इंसान बन सके, ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बदलें बल्कि लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए एक सिग्नेचर बन के सामने आए, एक लीडर बन के सामने आए। तो जनाब, प्रॉब्लम पता क्या आती है? हम डिटेल का मैसेज करने के बाद या हम बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद अपने मकसद को भूल जाते हैं कि भाई आए क्यों। जनाब, ये मकसद को मत भूला करें, ये हमें गुमनामी से शोहरत की तरफ लेके जाता है। इस मकसद की वजह से लोग हमको फॉलो करते हैं, दुनिया आपको अहमियत देना शुरू कर देती है। हमारे बिजनेस को डेवलप करने में और एग्जीक्यूट करने में ये मकसद जो है वो हमें मदद देता है। जब कोई तनकीद करे ना, तो फिर अपने मकसद को मत भूलो कि मैंने इसको शुरू क्यों किया था, मैंने डिटेल का मैसेज क्यों किया है। भाई मैं कमाना चाहता हूं, मैं भी दूसरों की तरह अच्छी लग्जरी लाइफ जो है वो जीना चाहता हूं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो जनाब, अगर आप कामयाब लोगों से मशवरा करोगे ना, कामयाब लोगों के अंदर जाके बैठोगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कामयाब बंदा अपने तजुर्बे की बिना पे आपको मोटिवेट करेगा, आपको बताएगा कि मैंने कामयाबी कैसे हासिल की है। लेकिन अफसोस, हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, 99% ये लोग जाके एक ऐसे इंसान से मशवरा करते हैं जिसने खुद बिजनेस किया ही नहीं होता, जो खुद नाकाम होता है और वो अपनी नाकामी का इतराफ खुद कर रहा होता है। वो आपको बता रहा होता है, ओ यार ये तो मैंने भी किया था, मुझे कुछ नहीं आया, वो मेरे दोस्त ने पैसे लगाए थे तो मुझे जो है वो कुछ नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ। ये ना करना भाई, वो आपको अपनी नाकामी बता रहा है, तो आप खुद समझ जाओ कि वो नाकाम शख्स है। आप उससे सवाल क्यों नहीं करते? क्या कभी आपने उससे सवाल किया कि तुमने बिजनेस को सीखा, तुमने ट्रेनिंग ली शौक के साथ, जो जो सीनियर तुम्हारे थे वो मीटिंग देते थे, वो ट्रेनिंग देते थे,
क्या तुम्हारे दिल में भी कभी शौक पैदा हुआ कि मैं इतनी मेहनत करूं, मैं इस बिजनेस को इतना समझूं कि मैं भी अपने उस्ताद की तरह मीटिंग दूं और ट्रेनिंग दूं और मेरा भी एक मुकाम हो? क्या कभी ऐसा शौक पैदा हुआ? हमने कभी उस बंदे से क्वेश्चन किया है, क्या तुमने प्रमोशन करना सीखा? क्या तुमने कैनवा से वीडियो या पोस्ट बनाना सीखा? तो जब तुमने बेसिक बातें ही नहीं सीखी तो मुझे ये बताओ तुम कामयाब कैसे हो सकते हो? तो यहाँ पे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दो बातें अहमियत की हामिल है। ये आपने अपने पल्ले बांध लेनी है। ये दो बातें आपको शक की वादियों से बाहर निकालेंगी। जब आप अकेले हो जाओगे, जब आप ना उम्मीद हो जाओगे ना, तो ये दो चीजें आपको फिर से जी उठने का हौसला देंगी। एक सब्र और दूसरा यकीन। एक बात याद रखो, अगर ये दो चीजें आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। कितने लोग हैं जो इस बात से एग्री करते हैं कि बिल्कुल सर, बिजनेस के अंदर पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जब हम डिटेल लेने आते हैं तब भी, और जब हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले अल्लाह पे यकीन, फिर अपने उस्ताद के ऊपर यकीन रखें और सब्र के साथ चलो, यकीन के साथ चलो। ये दो चीजें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लोगे ना, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। रूए जमीन के तमाम इंसान आपके मुखालिफ हो जाए ना, तब भी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो जनाब, आगाज करना आपका काम है। एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीचर ना सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा बल्कि आपको कामयाब करवा देगा। पता है क्यों? आप पूछे सर क्यों? क्योंकि एक बात याद रखें, बड़ा लीडर होता ही वो है जो अपने नीचे अपने जैसे लोग पैदा कर ले, जो अपने नीचे अपने से भी बेहतर लोग लेके आए और बेहतर लोगों को ट्रेन करे। वही एक बड़ा लीडर होता है और वो आपको कामयाब करवा देगा। अब दूसरा जो प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप जो है वो इस तरह के लोग से मिलते हो, इस तरह के लोगों से बातें करते हो, तो आप कभी उनसे क्वेश्चन नहीं करते। तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा करें कि जनाब, आपने अगर नहीं किया, आपको फायदा नहीं हुआ, तो मुझे ये बताइए, क्या आपने कुछ सीखा, आपने कुछ किया? जब लोग आपको इस तरह के क्वेश्चन करें ना, आते सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, सर वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? अच्छा सर, मेरे पास टाइम नहीं होता। सारी डिटेल लेने के बाद, अच्छा सर वो ना मीटिंग में आने का इंटरनेट नहीं था, सर वो लाइट चली गई थी, सर टीम नहीं बनती, सर कोई बात नहीं सुनता। या कोई नया क्लाइंट आगे कहता है, सर वो मेरे दोस्त ने किया था तो फिर ये बिजनेस, ये सारी, यहाँ तो बंदे ज्वाइन ही नहीं होते। तो आप उनसे आंसर क्वेश्चन किया करें। यहाँ हमारे लोगों के पास सवालात नहीं होते, हमारे लोगों के पास जो है वो तजर्बा नहीं होता, हमारे लोगों के पास जो है वो 10 रास्ते नहीं होते, कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। तो एक बड़ा प्रॉब्लम जो सामने आता है ना, वो ये है कि हम जो है वो अपने क्लाइंट के बिहेव को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। वी डू नॉट अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। हम अपने कस्टमर की नीड को जो है वो नहीं जो है वो अंडरस्टैंड कर पाते, समझ पाते। अब कस्टमर नीड क्या होती है? कस्टमर बिहेवियर इज द एक्शन, डिसीजन एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल व्हेन दे अट्रैक्ट विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज। कि भाई वो जो हैबिट है ना अट्रैक्ट होने की, आपके साथ ज्वाइन करने की, या आपकी प्रोडक्ट के साथ अट्रैक्ट होने की और सर्विसेज के साथ, जनाब वो आप डेवलप ही नहीं कर पाते। तो यहां पे बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक बात याद रखें, लोगों को परखना सीखना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई लोग चाहते क्या है आपसे। लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है। आपको मैं बताता हूं कि सक्सेस रेट इतना कम क्यों है। हालांकि ये तो 100% बिजनेस देने वाला है ना। भाई आप $10,000 सेल करो तो आपको $10,000 का जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हो तो आप, मैं कहता हूं नए हो ना, तो आप सिर्फ $10 सेल कर दो तो भाई $10 का प्रॉफिट आ जाएगा। आप इस बिजनेस में नए हो तो आप यहां सिर्फ $20 सेल कर दो तो आपको $20 का प्रॉफिट आ जाएगा। आप इस बिजनेस में नए हो तो अगर आपने $50 सेल कर दी, उसी टाइम आपको ₹15,000 की अमाउंट आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है, फिर भी लोग यहां पे फेल क्यों हो जाते हैं? तो मैं आपको बताता हूं। व्हेन यू कैन when you can help your customer and also able to understand your customer problem or need, then you are the perfect person to help them। कि आप वही बेहतरीन बंदे हो जो उनकी मदद कर सकते हो। बट मोस्टली वी डू नॉट इवन नो एग्जैक्टली व्हाट कस्टमर नीड्स और प्रॉब्लम्स। कि हमें पता ही नहीं होता कस्टमर की नीड्स क्या है। It is your duty or job to help your customer or to understand your customer need
But if you do not have the ability to diagnose customer problem, then you will fail or you will face another rejection from customer side. कि जनाब जब आपको पता ही नहीं है कि कस्टमर जो है वो चाहता क्या है, बस औकात पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। कस्टमर जब आपसे आते ही सारी कुछ लोगों से ना सवाल करता है कि भाईजान इसमें पैसे पूसे तो नहीं ना लगाने, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अब हमारे लोग वहां परेशान हो जाते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं उस कस्टमर को कहता हूं सर मैं एक मीटिंग में बिजी हूं, तो मैं अभी आपको जवाब देता हूं। मैं उसे इंतजार करवाता हूं। क्यों क्यों इंतजार करवाता हूं? या तो आपको उसको बातों में लगाना है ताकि वो क्वेश्चन ही भूल जाए, या आप उसे इंतजार करवा सकते हैं। भाई क्यों, क्या आपने देखा नहीं है जब फीमेल कपड़े लेने जाती हैं, कपड़ा खरीदने जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, तो वो उस बंदे को कह रही होती हैं भाई कम करो, पैसे ज्यादा है, वो कम की तरफ आता ही नहीं। हालांकि फीमेल उसे कह रही है भाई प्राइस कम करो, वो कहता है मिस ये स्टफ देखे कैसा है, मिस इसका कलर देखे कैसा है, मिस ये मार्केट में नया आया है, मिस हम कपड़ा जो है ना वो पाकिस्तानी लोकल यूज नहीं करते, ये इम्पो अल्लाह के बंदे वो कह रही है कम करो, तुम पैसों की तरफ आओ, तुम क्वालिटीज गिनवाना शुरू कर देते हो। तो गोया वो अपनी बेहतरीन मार्केटिंग की सलाहियत को, तजर्बे को इस्तेमाल में लेके आ रहा होता है, और उसका नतीजा क्या होता है, 1 से 1.5 मिनट लगता है ये बार्गेनिंग में। उसका नतीजा क्या होता है, वो जो मोहतरमा है, वो जो फीमेल है, वो बेचारी भूल जाती है मैंने कहा क्या, और वो पैसे दे के, पूरे पैसे दे के आ जाती है। यहां उस बंदे की जीत हो जाती है। तो यहां पे भी नेटवर्किंग के अंदर, बिजनेस के अंदर भी आपने क्या करना है, कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना है। जब कस्टमर आपसे ये क्वेश्चन करता है, ये फोर्सेज तो नहीं है, इसमें टीम तो नहीं बनानी, या कस्टमर आके आपको डिटेल का मैसेज करे और बाद में रिप्लाई ना करे, तो समझ जाए कि इसने बिजनेस में पहले टाइम लगाया और पैसा जाया किया है। अब वजह क्या हो सकती है, भाई उसको टीचर नहीं अच्छा मिला, या इसकी अपनी गलती की वजह से सिस्टम अच्छा नहीं मिला, या इसने मेहनत नहीं की। ऐसे क्लाइंट को सिस्टम की इंफॉर्मेशन से गर्ज नहीं होती। यहां आपने कस्टमर की नीड को समझना है कि आप उसको कामयाब कैसे कराओगे, आपने उसको यह बताना है। आप उसको उसकी टीम कैसे बना के दोगे, वो बड़ी इनकम कैसे कमाएगा, उसके ख्वाब कैसे पूरे होंगे, वो अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा लीडर कैसे बनेगा, उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी, वो खुशहाल कैसे होगा, उसको जो है वो नॉन वर्किंग प्रॉफिट कैसे आएगा। आपने इन टॉपिक के ऊपर बात करनी है। लेकिन लोग जो है, क्यों भाई, लोगों के पास अल्फाज ही नहीं होते। आप मुझे बताएं, एग्री करते हैं इन प्रॉब्लम्स को कि हमारे पास लफ्ज नहीं होते, लफ्जों का खजाना नहीं है, हम बोल ही नहीं पाते, हम एक लफ्ज को 18 तरीकों से अदा करने का जो है वो हुनर नहीं रखते, जिसकी वजह से रिजेक्शन, जिसकी वजह से वो बंदा आपको बहाना लगाता है कि सर अभी इनकम नहीं है, सर पैसे आएंगे, फिर असल में वो आपको जज कर रहा होता है, वो आपकी कामयाबी की तरफ देख रहा होता है, वो देख रहा होता है आप खुद कितने रेगुलर हो। तो गोया हम जो है वो कस्टमर को अच्छे से डिटेल नहीं दे पाते, इस वजह से हम नाकाम हो जाते हैं। तो यहां ये जो 7-8 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये इन इन टॉपिक के ऊपर आपने काम करना है। जो आपको आगे क्वेश्चन कर रहा है ना, तो भाई उस इसका मतलब है उसने तो ऑनलाइन बिजनेस पहले ही किया है और वो नाकाम है किसी ना किसी वजह से। तो अब आपने उसको बताना है कि भाई टीम का प्रॉब्लम है, तो वो मैं ऐसे बना के दूंगा, मैंने ऐसे लोगों को कामयाब करवाया है, आपकी जिंदगी ऐसे बदलेगी, आपको बड़ी इनकम ऐसे आएगी, खुशहाली ऐसे आएगी। तो यहां आपने इन चीजों के ऊपर काम करना है जो कि हम नहीं करते। हम कस्टमर को कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। अब बड़ी बिग प्रॉब्लम ये आती है जब एक बंदा ज्वाइन हो जाता है, जब एक बंदा सिस्टम के अंदर आ जाता है, फिर उसे लगता है आई एम नॉट बीइंग टीच, कि मुझे सिखाया ही नहीं जा रहा। तो यहां पे भी हम जो है वो मार खा जाते हैं। तो यहां पे आपने क्या करना है, एक दिन ज्वाइन करने के बाद एक तो उसको सारा कुछ जो है वो प्रोफेशनल करवा दें, उसको डीपी बना के दे दें, उसको तमाम ग्रुप्स में जो है वो ऐड कर दें, और उसके बाद जो है वो उसको प्रमोशन के लिए कुछ चीजें दे दें, और उन उन सवालात के जवाबात बताएं जो लोग उसको आके करेंगे। आप खुद देखें, जब आपका आगाज था तो आपको किस तरह के क्वेश्चन किए गए थे और आप फंसे, और फिर आपके टीचर ने आपको वहां से निकाला। उनके जवाब, मिसाल के तौर पे मेरे साथ कोई भी बंदा अननोन पर्सन ज्वाइन होता है तो मैं उसको क्या कहता हूं कि सर अब आपको आपके दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले पूछेंगे ये क्या है, तो आपने ये बताना है कि मेरे एक कजन है, मेरे एक दोस्त है, या मेरे एक टीचर है, मेरे एक भाई हैं, वो ये बिजनेस कर रहे हैं, अगर तुमने सीखना है तो मैं तुम्हारी बात करवा देता हूं। तो ये एक बेहतरीन आंसर है, वो आपकी उससे बात करवाएगा और उसकी आप ज्वाइनिंग करवा लोगे। तो यहां पे कुछ लोगों को ये लगता है कि मुझे सिखाया नहीं जा रहा। अब आप उसको समझाओ कि भाई मुझे ये बताओ, ये जो
व्हाट्सएप के अंदर मैंने आपको ऐड किया, क्या आप इस बिजनेस में आने से पहले ऐड थे? मैंने आपको मीटिंग के लिंक्स दिए और वो सेव करवाए, आपको बताया कि जब आपका क्लाइंट आएगा यहां से इसको कॉपी करना है और उसको सेंड कर देना है, तो क्या पहले जानते थे? फिर मैंने आपके सोशल मीडिया जो एप्स हैं, डीपी, वो ऐप मिसाल के तौर पे फेसबुक के ऊपर डीपी लगाते हैं, जूम के ऊपर डीपी लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक के ऊपर हम लोग डीपी लगाते हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर कवर पेज और डीपी लगता है। तो क्या आपने पहले लगाई हुई थी? नहीं ना। तो सर यही तो मैंने आपको सिखाया है। फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोफेशनल किया, उसकी सेटिंग करवाई, फिर आपको बोलना सिखा रहा हूं, कम्युनिकेशन स्किल। जब आपका कस्टमर आपके पास आएगा, आपने उसको वेलकम कैसे करना है, आपने उसको मीटिंग के अंदर कैसे लेके आना है, सर ये सारी चीजें आपको किसने सिखाई? सर मुझे ये बताइए, इस बिजनेस में आने के बाद क्या आने से पहले क्या आप जूम ऐप का इस्तेमाल जानते थे? सर नहीं जानते थे। मैंने ही तो आपको सिखाया। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं आपको सिखाया नहीं जा रहा? हाँ, आपको अभी प्रॉफिट नहीं आया, आपको अभी मुनाफा नहीं आया, आपने अभी विड्रॉवल नहीं लिया। सर अभी तो आगाज है, सर अभी तो शुरुआत है। तो यहां पे आपने सीखना है, अभी अभी आपका आगाज है। तो सर याद रखें कि आपको मैंने ये चीजें करवाई हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो बात नहीं कर पाते, लोगों की नीड को अंडरस्टैंड, जो ज्वाइन हो चुका है उसको समझ नहीं पाते, हम रिलेशन खराब कर देते हैं, और वो एक अच्छा जो हमारा टीम मेंबर कह लें या बिजनेस पार्टनर कह लें, हम उसको खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं करते। वो कान जो लोगों ने भरने हैं ना, भाई आप खुद उसके भरो, आप खुद उसको बताओ कि हमने जो है वो किस तरीके से आपको सिखा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पे ना गुफ्तगू करना नहीं आती। असल में हमें गुफ्तगू करना सीखना है। एक बात याद रखें, अगर आप बड़ी टीम की कयादत करना चाहते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो याद रखें कपड़े जूतों और बनाओ सगार से कुछ नहीं होता। अपने शौर और गुफ्तगू के ऊपर जो है वो काम करें, अपनी जो है वो थिंकिंग पावर, गेम प्लान के ऊपर जो है वो काम करें, इसको बेहतर बनाएं। कोई भी इंसान जो है ना वो आपको जाहिरी शक्ल से चंद सेकंड तक तो मुतासर कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो है वो उसने गुफ्तगू से ही आपको जो है वो अट्रैक्ट करना होता है। तो क्लाइंट को डील करने के तरीकेकार को बेहतर कर लें। ठीक है, इसके लिए इंशाल्लाह हम 8 बजे सेशन जो है वो डिजाइन करेंगे। इंशाल्लाह आज से स्टार्ट होगा। इसके अंदर आपने खुद भी आना है, अपने क्लाइंट को भी लेके आना है, ताकि मैं उसको डील कर सकूं, और आपने उससे सीखना है। अगर आप 10 दिन उस सेशन को जो है वो ज्वाइन कर लेते हो ना, तो 10 दिनों के बाद आपके पास 10 बातें करने को होंगी, बताने को होंगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने लोगों के साथ बातचीत करनी है, रिलेशन डेवलप करना सीखना है, उनको एहसास करवाना है कि सर आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाया जा रहा है। अब बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट्स की अदम दस्तयाबी। यहां मैं आपको जो है वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक बात याद रखें, जो आपके साथ नए लोग आगे जुड़ते हैं ना, वो आपको कहेंगे सर आपने पोस्टिंग का कहा था, तो सर जैसे तो आपने कहा मैंने वैसे ही तो की। तो जनाब आप उससे पूछें, आपने पोस्टिंग की तो क्या आपने सिस्टम को सारा सीख लिया? सर नहीं सीखा, अभी तो 2-4 दिन हुए हैं। तो अच्छी कामयाबी के लिए 90 दिन का आपको मैंने बोला था, मैं 90 दिन का कहता होता हूं कि भाई 90 दिनों में काम सिखा दूंगा, आप कमाना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको 90 दिन नहीं हुए, तो फिर आपने ये बात नहीं भूलनी अपने टीचर की। अब कुछ दिन के बाद वो बंदा फिर आएगा, वो आपको बोलेगा जो आपके साथ ज्वाइन हुआ कि सर यहाँ पे जो है वो क्लाइंट तो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन सर वो बात ही नहीं मानते, सर कोई ज्वाइन ही नहीं होता। फिर आप उसको याद करवाओ कि मैंने आपको कितने दिनों का बोला, 90 दिनों का, क्या हो गए? नहीं हुए। तो अब आपने क्या करना है, आपने उसे एहसास दिलाना है सर आप एक स्टेप सीख चुके हो, क्या? पोस्टिंग करना, मार्केटिंग करना, एडवर्टाइज करना। क्योंकि पहले जब आप आए थे आपको ये नहीं आता था, तो मैंने ये आपको सिखा दिया। अब क्लाइंट आना स्टार्ट हो गए, अब आपने सीखना है क्लाइंट को डिटेल लेना। अब दूसरा स्टेप, कामयाबी का दूसरा जीना, दूसरी सीढ़ी है, उसको पार करना है आपने। तो आपने उसको एहसास दिलाना है सर 90 दिनों में इंशाल्लाह ये भी आपको सिखाऊंगा। अब क्या होगा अगला स्टेप? सर लोग भी आते हैं, सर जो है वो पहले लोग आते नहीं थे, लोग आ गए। अब आगे वाला उससे स्टेप, सर लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो भाई यही तो कामयाबी का राज है। फोर्थ स्टेज के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्थ स्टेज में कामयाबी के लिए क्या चीजें दरकार है, तो मैं कहता होता हूं 3 स्टेप। पहला स्टेप ये है कि भाई कोई नहीं आता, भाई
कोई क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको एडवर्टाइज करना नहीं आता। तो जब आप वो सीख लेते हो तो फिर क्या होता है, सर क्लाइंट आना शुरू हो गए, दूसरा स्टेप, अब सर ज्वाइन नहीं होते, ये दूसरी हर्डल है। तो थोड़ा अरसा और गुजरता है, आप अपनी क्लाइंट डीलिंग मेथड को बेहतर कर लेते हो, फिर आप क्या कहते हो, सर अब तो लोग भी आते हैं और ज्वाइन भी हो जाते हैं। तो भाई आपने तीसरे स्टेप पे पहुंच गए, तीन ही स्टेप है फोर्सेज के अंदर। तो याद रखें, जब तक आप सीखते रहोगे, जब तक आप जो है वो नई चीजों के ऊपर अमल करते रहोगे, तो डेफिनेटली आप कामयाब होते रहोगे। आपने अपने जो क्लाइंट्स नहीं आने वाले की सोच है ना, उसको ऐसे ही खत्म करना है, ये तीन स्टेप की कहानी सुना के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हार्ट डायरेक्ट इस बात को जानता है कि भाई फोर्सेज में आने के बाद तीन हर्डल्स हैं, तीन रुकावटें हैं जो आपने दूर करनी है। पहले आपको कोई भी नहीं जानता होगा, कोई भी नहीं आएगा, आपके क्लास फेलो आपका मजाक उड़ाएंगे, नहीं स्टार्ट करेंगे, आपके रिश्तेदार नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस नहीं है उनके लिए। थोड़ा अरसा गुजरेगा, आप बोलोगे सर लोग आना शुरू हो गए, इसका मतलब है आप फेमस होना शुरू हो गए, आपने पहली कामयाबी हासिल कर ली। अब दूसरे स्टेप पे हो, अब आप बोलोगे सर लोग ज्वाइन ही नहीं होते, आते तो हैं ज्वाइन नहीं होते। तो जैसे ही आप थोड़ा और अरसा गुजारोगे, अपने टीचर से सीखोगे, उसका क्लाइंट को डील करने का मेथड फॉलो करोगे, तो भाई ज्वाइनिंग भी होंगी इंशाल्लाह, विड्रॉवल भी लोगे, सारा कुछ करोगे। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भाई फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का खौफ। एक बात याद रखें, ये जो नाकामी का खौफ है ना, ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आने के बाद ये इस नाकामी के खौफ से निकलना होगा, तभी हम जो है वो अच्छा नाम और अच्छा पैसा कमा सकेंगे। अगर आप इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आने के बाद बहुत सा पैसा कमाने चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से अपने नाम को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काम करने का तरीका, मार्केटिंग की टेक्निक्स, मैनर, वे, प्रेजेंटेशन, प्रोसीजर, मेथड, अप्रोच, रूटीन, वर्क, सिस्टम, आर्ट, स्टाइल, प्रोसीजर, प्लान, ये सारा कुछ आना चाहिए। जब आप इन तमाम चीजों के ऊपर काम करोगे, डेफिनेटली भाई आप कामयाब हो जाओगे। मिसाल के तौर पे, अब अगर मैं अभी आपसे पूछूं भाई सोशल मीडिया, उनके नाम बता दो, आप दो चार नाम बताने के बाद चुप हो जाओगे, भाई नहीं ये दो चार नहीं है। कभी हमने गूगल पे जाके सर्च ही नहीं किया कि सोशल मीडिया है क्या। तो इट मीन कमी हमारे अंदर है, स्किल हमारे अंदर नहीं है, इस वजह से हम नाकाम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया की मिसाल दूं, तो सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें आती हैं, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, लाइकी है, स्नैपचैट है, स्नैक वीडियो है, यूट्यूब है, गूगल है, ओलेक्स है, फिर यहू ऐप है, ईमो है, ट्विटर है, मैसेंजर है, फेसबुक है, मीटअप है, इंटरनेशन जो है वो एक वेबसाइट है, इसके अलावा जॉब फाइंडिंग जो है वो साइट्स हैं, माई स्पेस, लूडो किंग है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इस्तेमाल में ला सकते हो। और यहाँ पे लोगों का रश लगा रहता है, लोग हर टाइम मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो आपने अब करना क्या है कि हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करते नहीं, फिर नाकामी का खौफ रहता है। एक बात याद रखें, बड़ी कौम का जो शागिर्द होता है ना, वो अपनी सोच खुद बनाता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने कामयाब होना है ना, तो ये देखें आपका उस्ताद आपका अपलाइन कितना काम कर रहा है, कितनी मेहनत से कर रहा है, इस बिजनेस के बारे में उसका जहन कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, कितना वाजिया अव्वलीन मकसद विजन है उसका, ये देखें। अब आपने उससे बेहतर गेम प्लान बनाना है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा करें कि फेसबुक के ऊपर किस किस्म की पोस्ट आपका टीचर कर रहा है, आपने उससे बेहतर करनी है, उससे बेहतर लफ्जों का इस्तेमाल करना है। तो याद रखें, आप एक बड़े लीडर बनेंगे, अपने अपलाइन से ज्यादा पैसा कमाएंगे और उनसे बड़ी टीम खड़ी कर देंगे। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते, तो भाई आप कामयाब नहीं हो सकते। सियाने कहते हैं ना, अगर आपने किसी से काम सीखना है, तो भाई अपने उस्ताद के आने से पहले दुकान पे पहुंच जाओ, और जब छुट्टी हो अपने उस्ताद के जाने के बाद घर जाओ, तो फिर आप कामयाब हो। तो यहां पे वही बात है कि जब आपने आगे बढ़ना है ना, तो फिर अपनी सोच को बदलना होगा। जबकि अगर आप आम इंसान हो, एक छोटी कौम के जो है वो आम से एक मेंबर, तो छोटी कौम का जो उस्ताद होता है ना, वो भी अपनी सोच नहीं रखता, वो किसी की सोच को फॉलो करता है, उसको बनाता है। तो अपने आप पे काबू पाना होगा। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा,
हम अपने ख्वाबों से मिलेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप के ऊपर काबू नहीं पाते तो हम अपने ख्वाबों से कभी भी मिल नहीं सकते। तो जनाब, एक इंसान को जब काम नहीं ना आता तो फिर उसने फेल ही होना है, नाकाम ही होना है, सक्सेस नहीं मिलेगी। पंजाबी में कहते हैं ना, जब एक बंदे को वल ही नहीं आता तो फिर नाकामी मिलेगी ना। फिर घबराते क्यों हैं? ख्वाब इतने बड़े और हौसला इतना छोटा। तो वादा करें, काम करेंगे। वादा करें, टाइम टेबल बनाएं। यहाँ पे आपने एक टाइम टेबल बनाना है अपने काम के करने का। यहाँ पे आ जाए आप, मीटिंग का जो है वो टाइम खत्म होने वाला है। यहाँ पे वादा करें कि सर हम काम करेंगे, हम मार्केटिंग करने का टाइम डिसाइड करेंगे, हम अपने पेंडिंग से डेली बात करेंगे, चाहे 3 लोगों से, 3 लोगों को कॉल करूंगा अपने पेंडिंग, ज्वाइन ना भी हो उनसे अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करूंगा। सर मैं 3 लोग, वो 3 लोग जिनको मैं ज्वाइन करवा चुका हूं और वो बिजनेस को छोड़ चुके हैं, डेली उन 3 लोगों से कॉल पे बात करूंगा। सर मैं अपनी टीम के लीडर्स से डेली बात करूंगा, डेली टाइम दूंगा। सर डेली शाम को और सुबह के टाइम पोस्टिंग करूंगा। डेफिनेटली यकीन करें, आपका जो है वो कामयाबी का सफर शुरू हो गया। और डेली रात को सोने से पहले 4 स्टेज में लेने के आए थे इसको याद कर लिया करें। फिर देखिएगा, ठीक 3 माह और 6 माह या 6 माह के बाद आपका एक मुकाम होगा। आपके वो दोस्त जो आप पे तनकीद करते थे ना, वो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए आपको सर सर कहेंगे। एक बात याद रखें, जब तक आप ऑनलाइन बिजनेस में आने के बाद सीखते नहीं है ना, तो फिर क्या होगा? अल्लाह आपको उस फील्ड में फेल कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। अल्लाह चाहता है आपका स्किल अच्छा हो जाए। आप यहाँ पे लोग डिनाई करते हैं, विटो करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, आपको जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं, आपका नजरिया सेल जो है वो नहीं होता, आप जो है वो कामयाब नहीं हो पाते। तो यहाँ पे अपने आप को या लोगों को नहीं देखना, ये देखें कि मैंने सीखा नहीं है, मैंने अपना स्किल बेहतर नहीं किया, मुझे बोलना नहीं आता यार, मैं बात नहीं कर सकता किसी बंदे से, इस वजह से मैं फेल हो गया। तो भाई उस कमी पे काबू पा लो, अपनी शख्सियत के अंदर निखार पैदा कर लो, बोलना सीख लो। तब आप अपने आइडिया को सेल करने के काबिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सर नाकामियों से मत घबराया करें। मजा तो तब आता है जब हवाओं का रुख आपके खिलाफ हो तो आप काम करके दिखाएं। ये वक्त होता है आपका, आप एक नजरिया बन के लोगों की जिंदगियों में आ जाओ। यही तो वो वक्त होता है आपका एक सोच बनने का, एक करीना बनने का, एक मिसाल बनने का। ये वक्त होता है एक जर्रा, एक पहाड़, जर्रे से पहाड़ बनने, तिनके से पहाड़ बनने का लोगों की जिंदगियों के अंदर। सर यही वक्त होता है एक कतरा जब दरिया बनता है और एक दरिया जब समंदर बनता है। और यही वक्त होता है एक आम इंसान जब एक लीडर बनता है। सर प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन सैलरी। याद रखें, नौकरियां लोगों की जिंदगियों को बदल नहीं सकती, बिजनेस ही है जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। ये पौधा आज आप लगाओगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपका फ्यूचर बनाएगा, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा। यहां आप 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ नहीं, सर आप अरबों रुपए कमा सकते हो। लोगों की मैन पावर की जो है वो उनको यूटिलाइज करके, लोगों को जो है वो अपने साथ जो है वो काम करवा के और उनको काम सिखा के। एक बात याद रखें, यहां मुकाम और मर्तबा पाने के लिए सिर्फ लोगों के साथ और रेवड़ के साथ चलना काफी नहीं है। यहां आपकी प्लानिंग अलग होनी चाहिए। आपका आइडिया तब बिकेगा जब आप जो है वो डिफरेंट थॉट्स के मुताबिक, आपका डिजाइन अलग है, आपका ऑब्जेक्ट अलग है, आपका गोल अलग है, इंटेंशन अलग है, आपकी पॉलिसी अलग है, आपकी कैलकुलेशन अलग है, आपका एम ही हो रहा है, आपका पर्पस ही हो रहा है, आपकी डिजायर ही हो रहा है, आपकी विश ही हो रही है, आपका डिटर्मिनेशन ही सबसे अलग है, आपका टारगेट अलग है, प्लान ऑफ एक्शन आपका जो है वो अलग है, गेम प्लान ही अलग है, मास्टर प्लान आपने अलग तैयार किया, आपका मोटिव ही हो रहा है, होप ही हो रहा है, अप्रोच ही हो रहा है, प्रोसीजर ही हो रहा है, आपका प्रोग्राम ही हो रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी हो रहा है, तब आप कामयाब होंगे। जनाब कंपटीशन है इस दुनिया के अंदर, लाखों करोड़ों इंसान आगे बैठे हुए हैं, आपने उन सब से बेहतर परफॉर्म करना है। और इंशाल्लाह वो सब कुछ आपको आपका टीचर सिखाएगा, आपका अपलाइनर सिखाएगा। फिर वो मुकाम आता है जब एक लीडर का ज़हूर होता है, वो एटीट्यूड शेरों वाला जो है वो आपके अंदर आता है, और वो जब मंजिल मिलती है ना, यकीन करें बड़ी खुशी होती है, बड़ी खूबसूरत मंजिल मिलती है जब लोग आपको जो है वो जानना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें, कब पता चलेगा
कि जब जो है वो आप कामयाब होगे या आपका कोई मेंबर जो है वो चमकता सितारा है, फ्यूचर का लीडर है, ये कब पता चलता है जनाब? जब आप अकेले खुद के लिए काम करना शुरू कर देते हो, जब आप सेल्फ मेड हो जाते हो, मैन टू वर्थ बन जाते हो, तब जो है वो एक राइजिंग स्टार, सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है वो हो जाते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हो जाते हो, सेल्फ क्रिएटेड जब हो जाते हो, ये तब होता है। सेल्फ हंटेड जब हो जाते हो, सेल्फ इन्वेंटेड जब हो जाते हो, सेल्फ डेवलप जब हो जाते हो, सेल्फ फाउंडर जब हो जाते हो, सेल्फ सेल्फ प्रोसीड जो है जो जब हो जाते हो, तो तब जाके जो है वो पता चलता है कि एक लीडर का ज़हूर हुआ है। सेल्फ मेड जब हो जाते हो जनाब, ये वो खसूसियात हैं जो फोर्स एज के अंदर आपको लीडर बनाएगी। और ये चीजें याद कर लें, इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लें। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ है। मेरा अल्लाह आपको अपने खजानों से जो है वो अता करे, इतना बड़ा लीडर बनाए, इतना बड़ा लीडर बनाए कि आप उठो तो लोग उठें, आप खड़े हो जाओ तो लोग खड़े हो जाएं, आप बोलो तो लोग सुने, आप कहो तो लोग उसे असूलों की तरह लें और उनको फॉलो करें। अल्लाह पाक आपकी टीमों के अंदर, आपके प्रॉफिट के अंदर बरकतें अता करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। इस सेशन का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि मेरा अल्लाह मुझे और आपको कामयाबी अता फरमाए, इतना कामयाब करें कि हम अपने माँ बाप के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाने का सबब बने। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।